नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा आप सभी के अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम टारगेट में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में ट्रायगोनोमेट्री के पार्ट 2 को स्टडी किया था, जिसमें मैंने NCERT बुक के सारे एग्जाम्पल को मैंने सॉल्व करा दिया था, ठीक है। और बेहतर ढंग से आप लोगों ने उसे पढ़ा भी होगा और आपने उसकी तैयारी भी की होगी। तो आज हम ट्रायगोनोमेट्री के लेक्चर 3 में हम क्या करेंगे कि हम लोगों ने जहाँ तक क्लास की थी, अब वहीं से हम क्लास को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और आज हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज को सोल्यूशन करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 का आज हम लोग सोल्यूशन करने जा रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है ट्रायगोनोमेट्री का पार्ट 3 है, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का सोल्यूशन करेंगे। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 NCERT का, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज 8.1 का जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, हमारे बुक में दिया गया है कि त्रिभुज, देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पे, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर है, BC 25 सेंटीमीटर है, और BC 7 सेंटीमीटर है। तो हमें निम्नलिखित का मान निकालने के लिए बोला गया है। तो ठीक है बच्चों, हम बाद में उस पर ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल को फाइंड करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1, हमें सबसे क्या बोला है कि एक ट्रायंगल बनाने के लिए बोला गया है, वो भी कैसा, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। देखिए बच्चों, एक समकोण त्रिभुज है जिसका ABC, जिसमें बोला कोण B समकोण है, ठीक है। अब क्या बोला है, जिसमें AB 24 सेंटीमीटर है, AB 24 सेंटीमीटर और BC कितना है, 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें ये समझ में आ रहा है कि हमें क्या फाइंड करना है, AC फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। तो हमें AC फाइंड करना है। ये AC यानी कि ये P होता है, ये B होता है, ये H होता है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने जान चुके थे P, B, H, और तीनों का मैंने फॉर्मूला भी समझाया था आप लोगों का, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, H फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि बताओ बच्चों कि AB कितना हमारा, तो 24 सेंटीमीटर, BC कितना है बच्चों, 7 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, AC, है कि नहीं। ये चीज़ हमें गिवन है, तो हमें H फाइंड करना है। यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से। तो पाइथागोरस का प्रमेय से लगाएंगे जब, तो हमें क्या लगाएंगे, H का फॉर्मूला, H यानी कि AC। H बराबर क्या होता है, यानी कि H बराबर होता है √p का स्क्वायर, P यानी कि AB का स्क्वायर और B का स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर। यहाँ तो क्लियर समझ पा रहे हो बच्चों, ठीक है। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। AB हमारा कितना है बच्चों, 24 है, 24 का स्क्वायर। BC हमारा कितना है, 7 है, यानी कि 7 का स्क्वायर है। 24 का स्क्वायर बच्चों यानी कितना होता है, 576, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। जब इन दोनों को बच्चे ऐड कर रहे होंगे तो हमारे पास में डिजिट आ रहे होंगे 625। अब बच्चों जब 625 का वर्गमूल करेंगे तो 25 × 25 = 625 होता है। आपको पता होगा कि वर्गमूल में हम क्या करते हैं, पेयर में से एक को बाहर कर देते हैं। यानी कि 625 का जो पेयर बन रहा होगा वो क्या बन रहा होगा, 25 × 25। इस पेयर में से एक को बाहर कर देंगे, यानी कि 25 हो जाएगा हमारा वर्गमूल। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, वर्गमूल 25। यानी कि बच्चों 25 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा जो AC आया वो कितना आया, 25 सेंटीमीटर। देखिए पहले तो ट्रायंगल में हमें इतना चीज़ को फाइंड करना था, यानी कि आपका जो AC हो गया वो कितना हो गया यहाँ पे, 25 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर बच्चों। अब हमें बोला गया है क्वेश्चन में कि हम 1 नंबर में लिख के दिया है, 1 नंबर में हमारा क्वेश्चन है sin A × cos A का मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है। sin A, इंटू नहीं है, कोमा cos A निकालने के लिए बोला गया पहला नंबर में। तो sin का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, P/H, और दूसरा cos का फॉर्मूला क्या होता है, B/H।
बच्चों हमें यहाँ पे एंगल को देखना होगा कि एंगल क्या दिया गया है, ए, दोनों साइड क्या दिया गया है, ए, यानी कि हम इस बार जो एंगल फाइंड कर रहे होंगे कहाँ से फाइंड करेंगे, ए से फाइंड करेंगे, ठीक है। यानी कि ए के सामने की भुजा पी होती है, ये बात हमेशा आप याद रखिएगा। जिस एंगल को बोलेगा उसके ठीक सामने की जो साइड होती है वो हमेशा क्या होता है, लंब होता है। मैंने पहले बताया था परपेंडिकुलर होता है, जैसे पी से डिनोट करते हैं। यानी कि कोने के सामने की भुजा क्या होगी, पी होगी। यानी कि पी का वैल्यू कितना हो गया, पी का वैल्यू 7 हो गया। बच्चों एच हमेशा फिक्स रहता है, एच कितना है 25। यहाँ तक क्लियर। फिर बच्चों यहाँ पे क्या बोला, कॉस में बी बाय एच निकालना है। ए से ए के सामने भुजा ये पी हो गई तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, बी होगा। यानी कि बी हमारा कितना हो गया, 24 हो गया। और एच हमारा तो फिक्स रहता है हमेशा, यानी कि एच कितना है 25 है। ये भी हमारा आंसर हो गया। यहाँ तक क्लियर बच्चों। फिर हम इसी में दूसरा क्वेश्चन जो दिया है, दूसरा क्वेश्चन हमें लिख के दे दिया बच्चों, साइन सी कोमा कॉस सी। बस कुछ नहीं किया है बच्चों, एंगल का फेरा है यहाँ पे, ये सिर्फ एंगल को चेंज किया है। उस एंगल को आपको ध्यान से स्टडी करना है, ठीक है। एंगल क्या चेंज कर दिया है, यहाँ पे एंगल सी बोल दिया गया है। तो सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या होता है, साइन का पी बाय एच और कॉस का क्या होता है, बी बाय एच। ठीक बच्चों, एंगल सी से बोला तो सी को मार्क कीजिए आप। अब सी के ठीक सामने की भुजा ये क्या बन जाएगा, इस बार ये पी बन रहा होगा। यानी कि पी का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 24। एच तो फिक्स रहता है बच्चों, यानी कि एच कितना हो जाएगा 25। क्लियर है। यहाँ ये फिर सी से ही है, सी के सामने की भुजा पी तो ये क्या हो जाएगा बी, यानी कि इस बार रिक्वायरमेंट किसकी है, बी की। यानी कि बी हो गया 7, एच हमारा हो गया 25। ये हो गया हमारा आंसर। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने एक्सरसाइज के 8.1 के सवाल को काफ़ी बेहतर ढंग से समझ पाया होगा। तो हम लोग इसी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 का 2 नंबर। 2 नंबर में हमें क्या बोला गया है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि आकृति 8.3 किस तरह से बनाया गया है। तो आइए उस इमेज को हम पहले ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है। इस तरह का एक ट्रायंगल बनाया गया है जिसका नाम दिया गया है पी क्यू और आर, जिसमें कोण क्यू क्या है, समकोण है, ठीक है। हमें क्या बोला गया है बच्चों, पी क्यू का वैल्यू दे के रखा है 12 सेंटीमीटर एंड पी आर का वैल्यू दे के रखा है 13 सेंटीमीटर। तो आपको सोचना है बच्चों कि हमें इसमें क्या फाइंड करना है। हमें ये साइड फाइंड करना है। ये साइड का नाम क्या है, बी, यानी कि हमें बी फाइंड करना है। तो बच्चों मैंने आपको क्या समझाया, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको तो करना चाहिए जो गिवन पॉइंट उसको लिखेंगे, पी क्यू का वैल्यू 12 सेंटीमीटर। दूसरा में हमें क्या दे के रखा है, पी आर का वैल्यू 13 सेंटीमीटर। और हमें क्या फाइंड करना है, क्यू आर बराबर वाट दिया गया है कि नहीं। क्यू आर यानी कि हमें बी फाइंड करना है। तो बच्चों बी फाइंड करना है तो आइएगा, बी बराबर हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा जो बी है देखिएगा बच्चों, बी यानी कि हमारा क्यू आर है। क्यू आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, रूट अंडर एच का स्क्वायर यानी कि पी आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर। सॉरी बी निकालना तो पी का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। फॉर्मूला हमारा सेट हो गया है। आइए बच्चों, पी आर हमारा कितना है, देखिए बच्चों 13, यहाँ लिख देंगे 13। अब पी क्यू हमारा कितना है 12 लिख दूंगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर 144। 169 में जब 144 माइनस कर रहे होंगे बच्चे तो हमारा बच रहा होगा 25, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 25। और मैंने अभी जस्ट आपको वर्गमूल समझाया था कि वर्गमूल मतलब क्या होता है, पेयर में से एक को बाहर करना। यानी कि मैं 25 का वर्गमूल पूछूंगा तो क्या होगा 5 गुने 5, 5 गुने 5 में से मैं किसी एक को बाहर कर लूँगा तो हमारे पास में क्या आ रहा होगा 5 सेंटीमीटर। यानी कि क्यू आर, हमारा जो क्यू आर का वैल्यू आया बच्चों कितना आ रहा है 5 सेंटीमीटर आ रहा है। बोलिए बात समझ पा रहे हैं। यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमारा क्यू आर का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर है। अब बच्चों इसमें एक क्वेश्चन पूछा था
कि 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले तो मैं आपको क्या बताया कि पहले आप फॉर्मूला को लिखिए। फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, p बाई बी, और कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, b बाई पी। उसके बाद हमें क्या ध्यान देना है, एंगल को ध्यान देना है। एंगल हमारा यहाँ पे क्या है, p है बच्चों, तो p पे मार्क कीजिए तो आप। उसके बाद देखिएगा एंगल p के ठीक सामने कौन साइड आ रहा है, ये साइड, तो ये साइड क्या हो जाएगा p। अगर ये p आएगा तो ये b, यानी कि p का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 12। यहाँ लिखें p का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 12। यहाँ माइनस का सिंबल है, माइनस लगा दीजिए। अब नेक्स्ट में क्या बोला है, एंगल r लिया गया है, तो एंगल r को अब मार्क कर दीजिए बच्चों। ये एंगल r हो गया। जब एंगल r हो गया तो बच्चों r के ठीक सामने की भुजा ये क्या हो जाएगी, ये p, तो ये हो जाएगा b, यानी कि p का वैल्यू 12, b का वैल्यू 5। हम यहाँ पे लिख सकते हैं b का वैल्यू 5 और p का वैल्यू 12। आइए बच्चों समझते हैं फिर यहाँ से कैलकुलेशन क्या हो जाएगा। देखिए ध्यान से, ये प्लस है और ये है माइनस है, तो प्लस और माइनस ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या बच रहा होगा, 0। तो क्या बच्चे समझ पा रहे हैं। तो बच्चों अगर आपको फार्मूला अगर अच्छे तरीके से याद होगा तो आप सवाल को बहुत ही जल्दी सॉर्ट आउट कर पा रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों हमारा जो एक्सरसाइज 8.1 का तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, साइन ए बराबर 3/4, तो हमें ज्ञात करने बोला गया है कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है साइन ए बराबर 3/4। हमें क्या गिवन है, साइन ए बराबर 3/4। तो बच्चों साइन का सबसे पहले फार्मूला बताइए। तो साइन का फार्मूला क्या होता है, p/h, यानी कि हमारा p का वैल्यू कितना हो गया 3, h का वैल्यू कितना हो गया 4। आप देख पा रहे होंगे p का वैल्यू 3, h का वैल्यू 4। जिन बच्चों को अगर नहीं समझ पा रहे होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, लिख लेंगे p का वैल्यू हमारा 3 है, h का वैल्यू हमारा 4 है, और हमें क्या फाइंड करना है, b फाइंड करना है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। आइए b का फॉर्मूला बताइएगा। तो बच्चों b का फॉर्मूला होता है √h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब ये बच्चों h का वैल्यू हमारा कितना है, 4 है, p का वैल्यू हमारा कितना है, 3 है, स्क्वायर स्क्वायर लगा देंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर 9। बच्चों 16 में जब 9 घटा रहे होंगे तो हमारे पास में क्या बच रहा होगा, √7। हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि हमें कॉस ए और टेन ए का मान प्रकलित करना है। ठीक है, आइए 1 नंबर में हमें दिया है कॉस ए, दूसरा में हमें दिया है टेन ए का मान प्रकलित करना है। कॉस ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, b/h। तो कॉस ए का फॉर्मूला यहाँ b/h हो गया। टेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, p/b। बस बच्चों जो वैल्यू है वैल्यू को पुट करते चले जाएंगे। यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से हमारा b का मान कितना है, b तो हमने लाया √7। यहाँ आप अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं b का वैल्यू हमारा कितना आया है, √7। तो b का वैल्यू हमारा कितना है, √7, और हमारा h का मान कितना है बच्चों, 4 है। ये आंसर यहाँ ये p/b, यानी कि हमारा p कितना है बच्चों, 3 है। यहाँ लिखेंगे 3, b का वैल्यू √7, आंसर। समझ पा रहे हैं बच्चों। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों हमारा चौथा क्वेश्चन है कि 15 cot a बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत सिंपल है बच्चों, कैसे सॉल्व करना है आइए सीखते हैं। हमें क्या गिवन है बच्चों, 15 cot a बराबर 8। ठीक है बच्चों, 15 यहाँ गुना में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग में। तो बच्चों हम यहाँ पे किस तरह से लिखेंगे, cot a बराबर 8/15। ठीक है, अब बच्चों बताइए cot का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो b/p, यानी कि हमारा b का वैल्यू क्या हो रहा है,
8, पी का वैल्यू 15 और हमें एच फाइंड करना है। जिन ढक्कन को नहीं समझ पा रहे हैं वो क्या करेंगे, वो इस तरह से लिख लेंगे। कुछ बावले बच्चे भी होते हैं जिन्हें जल्दी समझ में नहीं आते हैं, तो लिख लेंगे बी का वैल्यू 8, पी का वैल्यू 15 और एच का वैल्यू वाट। ठीक है, तो बच्चों हमें क्या फाइंड करना है, एच फाइंड करना है। तो हमें एच का फॉर्मूला क्या होता है, एच बराबर हो जाता है बच्चों रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। बच्चों पी कितना है हमारा 15 का स्क्वायर, बी कितना है हमारा 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना हो जाता है बच्चों 225 और 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है बच्चों 64 हो जाता है। बच्चों जब इन दोनों को मैं जोड़ रहा हूँगा, 225 में 64 को जोड़ रहा हूँगा, तो हमारे पास में आ रहा होगा 289। ठीक है, और 289 का जो हम वर्गमूल कर दे रहे होंगे तो हमारे पास में आ रहा होगा 17 सेंटीमीटर। यानी कि हमारे पास में जो एच का वैल्यू आया वो कितना आ गया 17 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ तक क्लियर, समझ के पा रहे हैं। उसके बाद हमें क्या याद करने बोला है, साइन ए और सेक के कमान याद कीजिए। बहुत ईजी है बच्चे, पिछले सवाल की तरह। यहाँ लिखेंगे साइन ए बराबर पी बाई एच और दूसरा हम लिख रहे होंगे सेक ए, यानी कि सेक ए बराबर एच बाई पी। तो बच्चों पी का वैल्यू हमारा कितना है, देखिए ध्यान से 15, यहाँ लिख दीजिए 15। और एच का वैल्यू कितना है बच्चों हमारा, तो देखेंगे ध्यान से, एच हमने कितना लाया 17, यहाँ लिख देंगे 17। अब यहाँ आइए, यहाँ फिर एच का वैल्यू कितना है बच्चों 17 है और पी का वैल्यू कितना है हमारा 15, यानी कि 17/15। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तो 1 मिनट रुक जाना, सॉरी, H/B होता तो यहाँ पे 8 हो जाता, सॉरी, फॉर्मूला H/B होता है तो यहाँ 17/8 होता है। ठीक है बच्चों, थोड़ी मिस्टेक हो रही होगी तो बच्चों क्षमा कर देना, क्योंकि कैमरे के सामने पहली बार वीडियो बना रहा हूँ फर्स्ट टाइम, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। नहीं तो बच्चे को क्लास में देख के अनुभव हो जाती है कि गलती कहाँ हो रही है। ठीक है, तो ये मिनी मिस्टेक है। ठीक है, तो आप इसे देख लेंगे, यहाँ मैंने सुधार कर दिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें बोल रहा है सेक थीटा बराबर 13/12, तो कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं इसको। क्या गिवन है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या बोला है, सेक थीटा बराबर 13/12, यानी कि बच्चों सेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा H/B। ठीक है बच्चों, तो H का क्या मान हो रहा होगा 13, B का मान 12, क्या फाइंड करना है P। ठीक है बच्चों, क्या फाइंड करना है P फाइंड करना। आइए बच्चों, P का फॉर्मूला हमने क्या सीखे हैं बच्चों, P बराबर होता है रूट अंडर H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। जो H का वैल्यू देख लो कितना है 13 है एंड B का वैल्यू कितना है 12 है। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, अब 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। 169 में जब बच्चों 144 का माइनस कर रहे होंगे तो हमारे पास में बच रहा होगा 25, और 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। यानी कि बच्चों हमारे पास में जो P का वैल्यू आया वो क्या आ रहा है 5 सेंटीमीटर आ रहा है। सॉरी, सेंटीमीटर नहीं बोलेंगे क्योंकि 5 हमें यूनिट कुछ दिया नहीं है, तो इसलिए सिर्फ क्या लिखेंगे 5 ही लिखेंगे। तो बच्चों हमें और क्या निकालने के लिए बोला बोला क्या है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि क्या हो जाएगा, पहला सेक को छोड़ के जितना भी सभी को लिख देंगे। पहला हो जाएगा साइन थीटा, फॉर्मूला भी लिख देते हैं साथ में P/H। दूसरा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, यानी कि बच्चों क्या हो जाएगा B/H। एंड तीसरा क्या हो जाएगा टेन थीटा, यानी क्या हो जाएगा P/B। चौथा में जब आएंगे बच्चों तो ये हमारे पास में हो जा रहे होंगे कॉसेक थीटा, यानी कि H/P। यहाँ तक क्लियर। और जब पाँचवा में आ जा रहे होंगे तो बच्चों तो कॉसेक के बाद हम तो यहाँ लिखते हैं कॉस का सेक, लेकिन यहाँ पे देखो सेक दिया हुआ है गिवन है, तो सेक को छोड़ रहे हैं हम। यहाँ पे किसको लिख रहे होंगे कॉट थीटा को।
कॉट थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा b/p। ठीक बच्चों, आइए बस यहाँ पे हमें क्या करना है, बस वैल्यू जैसे दिया गया है उस वैल्यू को हम क्या कर रहे होंगे, पुट कर देते हैं। आइए देखो बच्चे, p का वैल्यू क्या है 5 है, लिख दीजिए 5, और h हमारा कितना है 13। b का वैल्यू कितना है बच्चों 12, h हमारा कितना है 13। देखते हैं बच्चों, p का वैल्यू कितना लाया हम लोगों ने 5, यहाँ लिख दीजिए 5, और b का वैल्यू कितना है बच्चों 12। यहाँ से तो बच्चों तो सब बस क्या होता है, इन्वर्स होते हैं। जैसे साइन का अपोजिट कौन होता है, कॉसेक थीटा, यानी कि साइन का वैल्यू 5/13 इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि h का वैल्यू वैसे भी 13 है और p का वैल्यू 5 है। देखो आप इसका जस्ट अपोजिट हो रहा है। टेन थीटा का जस्ट अपोजिट होता है कौन, कॉट थीटा, यानी कि 5/12 तो इसका वैल्यू क्या होगा 12/5, क्योंकि देखिए b का वैल्यू कितना देख रखा है 12 और p का वैल्यू हमें कितना देख रखा है 5। तो बच्चों यहाँ पे हमारा 5वां सवाल भी आप अच्छी तरह ढंग से समझ पा रहे होंगे। आइए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का। हमें बोला गया है यदि कोण A बराबर कोण B एक न्यून कोण हो तो, ठीक है, और हमें क्या सिद्ध करना है, cos A के बराबर cos B। हमें बोला गया है क्वेश्चन में बच्चों कि कोण A और कोण B एक न्यून कोण है जहां cos A और cos B हमें दिया गया है, तो हमें सिद्ध करना है कि कोण A के बराबर कोण B। ठीक है, चलिए बच्चों आते हैं, सॉल्व करते हैं सवाल को। सबसे पहले तो हम बात करते हैं ट्रायंगल की बच्चों। ठीक है, तो जब हम ट्रायंगल की बात कर रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें जो गिवन है, यानी कि हम लिख सकते हैं दिया है cos A के बराबर cos B हमें गिवन है। बच्चों हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करने के लिए बोला गया है कि एंगल A इक्वल है किसके, B के, यही सिद्ध करने के लिए बोला गया है। आइए बच्चों हम एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बोला गया है कि कोण A और कोण B एक न्यून कोण है। न्यून कोण यानी बच्चों 90 डिग्री से छोटा है, यानी कि ये तो 90 डिग्री है और इससे छोटा है, यानी कि ये क्या हो रहा होगा हमारा A है और ये B है। बोलिए बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो यानी कि और ये है B है और ये क्या हो जाएगा, तो हमारा C हो जाएगा। बोलिए समझ पा रहे हैं यहाँ तक, फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चों आइए समझते हैं। कोण A के बराबर कोण B बोला गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे कोण A और कोण A एक न्यून कोण है, इसलिए मैंने क्या किया, इसे 90 डिग्री ठीक अपोजिट बिठाएगा, क्योंकि 90 डिग्री से दोनों कोण क्या होते हैं, छोटा होता है। आइए बात को समझते हैं। तो हमें क्या दिया गया गिवन में, सबसे पहले cos A है। cos A का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, B/h। यहाँ क्या है, cos B है। cos B का फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा बच्चों, B/h। ठीक है, अब बच्चों हमें क्या एंगल A से बोला है ना, यहाँ पे एंगल A से, तो एंगल A के ठीक सामने की भुजा क्या होगी, P, तो ये क्या हो जाएगा B, यानी कि B का वैल्यू कितना हो गया AC, और ये क्या हो जाएगा हमारा H, यानी कि H क्या हो जाएगा AB। यहाँ तक समझ पा रहे हैं। फिर B में आते हैं बच्चों, इस बार हमें B से बोला निकालने के लिए, तो B के ठीक सामने की भुजा ये P, तो ये क्या हो जाएगी B, यानी कि B का वैल्यू BC। B का वैल्यू क्या हो गया BC। B के सामने भुजा ये P, तो ये क्या हो गया B, यानी कि BC, और ये H तुम्हारा फिक्स रहता है AB हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए cos A के बराबर cos B दिया है, या गिवन भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ऐसा हमें दिया गया है ना, यानी cos A का मान हमारा कितना आया AC/AB। क्या यहाँ विजिबल है। फिर हमें क्या बोला है, cos B का वैल्यू क्या दिख रखा है BC/AB। बच्चों इसमें क्या हो रहा है ना कि ये AB और AB ये दोनों पार्ट कॉमन है ना, तो ये क्या हो रहा है, कट पा रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि हमारे पास में क्या बचा,
AC के इक्वल है BC। AC के इक्वल है कौन? BC। यानी कि क्या हो गया, ये साइड और ये साइड दोनों आपस में क्या है? इक्वल। ये दोनों साइड आपस में क्या है? बराबर है। और बच्चों पिछले क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा कि जब दो भुजा आपस में बराबर हो जाए तो उनके आमने सामने की कोण हमेशा क्या होती है? इक्वल होती है। यानी सम्मुख कोण क्या होती है? बराबर होती है। यानी कि ये भुजा और ये भुजा से ये एंगल और ये एंगल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ की कोण और यहाँ की कोण आपस में क्या होंगे? इक्वल होगा। यहाँ पर लिख सकते हैं इसलिए कोण A के बराबर कोण B। अगर आप रीजन देना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं यानी तो रीजन आप पहले दे दो। समान भुजा के कोण आपस में बराबर होती है, इसलिए कोण A के बराबर कोण B। ठीक है बच्चों, ये काफ़ी बेहतरीन सवाल है बच्चों, तो इसे आप बार बार बनाएं, एक बार दो बार बनाते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें बताया गया है कि cot थीटा बराबर 7/8। तो हमें एक नंबर में दिया गया है कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का मान ज्ञात करना है, और cot स्क्वायर थीटा का भी मान ज्ञात करना है। इसमें दो चीज़ हमें दिया गया है, तो हम दोनों चीज़ को फाइंड करेंगे। उससे पहले देखते हैं सवाल को। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा बच्चों ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है? cot थीटा बराबर 7/8। क्या दिया गया है? 7/8। यानी कि cot का फॉर्मूला क्या हो जा रहा होगा? B/P। बच्चों देखेंगे ध्यान से, B का वैल्यू कितना है? 7, P का वैल्यू कितना है? 8, और H बराबर वाट। ठीक है बच्चों, आइए हम H का फॉर्मूला फाइंड करते हैं। H बराबर क्या होता है बच्चों? √P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। P यानी कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर। B यानी कितना हो जाएगा बच्चों? 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, और 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे? 49। जब इन दोनों को हम ऐड कर रहे होंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा होगा? 113। यानी कि बच्चों इस बार H का वैल्यू क्या आया? H का वैल्यू हमारे पास में आ गया √113। यहाँ तक क्लियर बच्चों? आइए बात को समझते हैं। अब हमें क्या दिया है? एक नंबर में बच्चों क्वेश्चन दिया गया है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, फिर दिया है 1 + cos थीटा, और हमें दिया गया है 1 - cos थीटा का मान ज्ञात करने के लिए बोला गया है। बच्चों जब हम चैप्टर को धीरे धीरे और अच्छी तरीक़े से पढ़ पा रहे होंगे तो मैं इस क्वेश्चन को कुछ ही सेकेंडों में कैसे कर पा रहे होंगे उस चीज़ को मैं सिखाऊंगा। बट अभी हमारे पास में नॉलेज कम है, ठीक है। अभी हम लोगों ने कुछ ही फार्मूला को जाना है, तो उसी फार्मूला के कंसेप्ट से हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इत्मीनान से आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाइए। फिर मैं इन सभी क्वेश्चन को एकदम कैसे स्पीड में लगाएंगे वो मैं आपको लगा के दिखाऊँगा। ठीक है, आइए चलते हैं बच्चों। ये एक पैटर्न पे बना हुआ है। एक पैटर्न कैसा है? तो ये है a + b × a - b का एक फार्मूला है। a + b × a - b बराबर होते हैं a² - b² या a² - b² बराबर होते हैं a + b × a - b। ठीक है बच्चों, जिनको नहीं पता है तो वो यहाँ नोट कर लेंगे। a² - b² बराबर होते हैं बच्चों a + b × a - b। ये पैटर्न पे ये क्या है? बना हुआ है। इस पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, आइए बच्चों देखेंगे। ये a + b और a - b का फॉर्मूला है। a + b और a - b बराबर क्या होता है बच्चों? a² - b²। a का स्क्वायर यानी कि सबसे पहले तो हम यहाँ बट्टे लगाते हैं। a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, 1 ही लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। माइनस b कौन है? साइन है बच्चों, तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा।
नीचे आते हैं, नीचे भी वही पैटर्न फॉलो कर रहा है। पहले 1 है यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, फिर क्या है कॉस है यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। बोलिए बच्चों, यहाँ तो समझ पा रहे हैं? आइए बच्चों, साइन का क्या होता है बच्चों फॉर्मूला p/h, लिख देंगे स्क्वायर। कॉस का फॉर्मूला क्या आता है बच्चों b/h, यहाँ लिख देंगे स्क्वायर। ठीक है, p का मान कितना है बच्चों, p का वैल्यू 8 है, h का वैल्यू √113 है, स्क्वायर है बच्चों, स्क्वायर लगा दीजिए। नीचे यहाँ 1 माइनस b का वैल्यू कितना है बच्चों 7 और h का वैल्यू कितना है बच्चों √113, स्क्वायर स्क्वायर लगा दिए। क्या नीचे विजिबल है? तो बच्चों यहाँ समझते हैं बातों को। हमें दिया गया 1 माइनस 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चा 64, और 113 का जब √113 का जब वर्क कर रहे होंगे बच्चा तो यहाँ पे आ जाएगा 113। कैसे बच्चे? तो आइए जानते हैं। कभी भी अगर हम √3 को √3 से गुना कर रहे होंगे, देखो बच्चों तो क्या हो रहा होगा हमारे पास में √9, और जब √9 का वर्गमूल कर रहे होंगे तो 3, यानी कि हम इस स्टेप को स्किप कर जाएं तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर √3 होता है। अगर मैं आपसे ही पूछ दूँ √6 इंटू √6 इक्वल टू क्या होगा बच्चों, तो आप बोलोगे सर 6 होता है। बात समझ पा रहे हैं ना? बस उसी तरह यहाँ पे भी होगा। √113 का वर्गमूल किया तो 113 आया, फिर मैं लिखूँगा 1, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 49, और √113 का स्क्वायर 113 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब बच्चों क्या बोला गया, यहाँ से देखेंगे एलसीएम जब कर रहे होंगे तो सबसे पहले तो बट्टी लगा देते हैं। 113 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 में से 64 जब घटेंगे, मतलब भिन्न का जोड़ है बच्चों, भिन्न का जोड़ घटा है, यहाँ पे कैलकुलेशन है। 113 कम 113, 113 से 64 घटा रहे होंगे बच्चों तो हमारे पास में बच रहा होगा 49, और नीचे क्या है 113, तो यहाँ लिख दीजिए 113। यहाँ आइए बच्चों, 113 को जब 1 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 113, और 113 में 49 जब माइनस कर रहे होंगे तो हमारे पास में क्या बच रहा होगा 64, और नीचे क्या है 113 लिख देते हैं। बच्चों देखो 113 से 113 कैंसिल होगा, है कि नहीं? हमारे पास में क्या बचा 49/64, यही हमारा क्या हो गया बच्चों आंसर हुआ। यहाँ तक क्लियर? हमारी बातों को समझ पा रहे हैं? फिर हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में दिया गया है 2 नंबर में, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट। कुछ नहीं करना है बच्चों, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है b/p, स्क्वायर दिया गया स्क्वायर लगा दीजिए। b का वैल्यू क्या होता है 7, p का वैल्यू 8, यानी कि 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बोलिए बच्चों, हमारी बातों को आप समझ पा रहे हैं? ये बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है बच्चों। इस सवाल को 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करें और इसे माइंड में सेट करने की कोशिश करें। ठीक है, जब आप इसे 2 बार 3 बार बना पा रहे होंगे तो ये सवाल आपके माइंड में सेट हो जा रहा होगा। रटना नहीं है बच्चों, आप कंसेप्ट पे आइए। नहीं समझ पा रहे हैं, 1 बार 2 बार जरूर वीडियो को देखें। 1 बार 2 बार आप किसी सवाल को आप देखोगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपसे सवाल बनना ही बनना है। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो बच्चों हमारा 8वां क्वेश्चन है, देख पा रहे होंगे आप, 3 cot a बराबर 4। तो हमें ज्ञात करना है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये दोनों आपस में इक्वल हैं या नहीं, हमें बस ये बताना है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं, बातों को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हमें क्या गिवन है 3 cot a बराबर 4। ठीक है बच्चों, 3 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर क्या हो जाएगा बच्चों डिवाइड में, यानी कि हमारे पास में आ रहा होगा 4/3। आइए बच्चों, कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, तो b/p, b का वैल्यू 4, p का वैल्यू 3। जिन बावलों को नहीं समझ पा रहे हैं तो लिखेंगे b का वैल्यू b का वैल्यू 4, p का वैल्यू 3 और h का वैल्यू वाट। ठीक है बच्चों,
हमें क्या फाइंड करना है, एच, यानी कि एच बराबर रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। पी यानी कि हमारा कितना हो गया 3 का स्क्वायर, बी यानी कितना हो गया 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, यानी कि 16 में 9 को जब जोड़ रहे होंगे बच्चों हमारे पास क्या रहेगा 25, और जब 25 का वर्गमूल निकाल रहे होंगे तो 5, यानी कि एच का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, एच का वैल्यू हमारे पास में आ गया 5। यहाँ तक क्लियर। चलते हैं बच्चों फिर आगे। हमें क्या ज्ञात करने के लिए बोला गया है, क्वेश्चन है 1 माइनस 3 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 3 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये दोनों इक्वल है या नहीं, दोनों को एक एक करके हम लोग चेक करते हैं बच्चों, वो इक्वल है या नहीं। तो हम सबसे पहले जो हमारे बाएं हाथ के साइड है उसको ले रहे हैं, उसे हम लोग बोलते हैं LHS। तो लिखेंगे LHS हमारा क्या है बच्चों 1 माइनस 3 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 3 स्क्वायर है। यहाँ तक क्लियर। आइए बच्चों 1, 3 का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों P/B, लिख दीजिए, स्क्वायर स्क्वायर लगा दीजिए, यहाँ ये 1 माइनस फिर 3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा P/B, यहाँ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिएगा ध्यान से, यहाँ लिख देते हैं 1 माइनस पी का वैल्यू बच्चों हमारे पास कितना है 3, यहाँ लिखिए 3, और बी का वैल्यू कितना है 4, स्क्वायर स्क्वायर लगा दीजिए, यहाँ भी वही है 1 में बच्चों, यहाँ प्लस है, ध्यान देना है बस इसी बातों को, यहाँ हो जाएगा 3/4। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। आइए बच्चों यहाँ लिखते हैं 1 माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 16, फिर यहाँ ये 1 प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे ध्यान से, 16 कम 16 में 9 जा रहा होगा तो क्या बच रहा होगा बच्चों 7/16, विजुअल है। और फिर यहाँ पे क्या कर रहे होंगे बच्चों 16 कम 16 में 9 जोड़ रहे होंगे तो 25/16, विजुअल है। तो बच्चों अब हम लोग और समझते हैं यहाँ से, तो यहाँ से 16 से ये 16 तक कैंसिल हो जा रहा होगा। ठीक है, तो हमारे पास में क्या बच रहा होगा, मैं यहीं पे एडजस्ट कर देता हूँ बच्चों, तो हमारे पास में बच रहा होगा 7/25। ठीक है, आइए बच्चों अब हम लोग चलते हैं RHS की ओर। RHS हमारा क्या है बच्चों, RHS हमारा है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों B/H का स्क्वायर, साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों P/H का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों 1 मिनट मैं इसको इंक भर लूँ। आइए बच्चों B/H माइनस P/H का यहाँ पे क्या दिया गया है होल स्क्वायर दिया गया है। ठीक है ना, तो देखिए बच्चों B का वैल्यू कितना है हमें 4, H का वैल्यू कितना है बच्चों 5, यहाँ ये P का वैल्यू कितना बच्चों 3, और हमें H का मान कितना दिया गया है 5। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 16, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ ये 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। जब 25 का एलसीएम कर रहे होते हैं 25, यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 9, यानी कि 16 में 9 जा रहा होगा तो 7/25। ये आपका आंसर, सॉरी आंसर नहीं बच्चों। तो अब देखेंगे ध्यान से कि आपका जो ये 7/25 है, ये और ये 7/25, ये दोनों क्या हो रहे हैं इक्वल हो रहे हैं आपस में। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए LHS के बराबर RHS प्रूव्ड। बोलिए बच्चों बात समझ पा रहे हैं। ठीक है, काफ़ी बेहतरीन सवाल है ये, इसे भी आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बिहार बोर्ड के नज़रिए से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, फिर चलते हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो बच्चों हमारा 9वां सवाल है
हमें बोला गया है त्रिभुज ए बी सी में इसका कोण बी समकोण है और tan a बराबर 1/√3 हो, तो हमें दो टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, उन दोनों को फाइंड करना है। तो चलिए बच्चों हम लोग बनाते हैं। हमें बोला गया है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। हमें बोला गया है त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, यानी कि त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण बी समकोण है, ठीक है। और बच्चों हमें क्या दे दिया है क्वेश्चन में, tan a बराबर 1/√3, ये हमें गिवन पॉइंट है, यानी कि tan का वैल्यू क्या हो जाएगा p/v, p का वैल्यू 1, b का वैल्यू √3। क्या हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे p का वैल्यू 1 और b का वैल्यू √3, यहाँ भी लिख दीजिए आप, p का वैल्यू 1, b का वैल्यू √3 और h बराबर वाट। ठीक है बच्चों, आइए बात को समझते हैं। h बराबर फॉर्मूला हो जाएगा p² प्लस b²। देखिए बच्चों p हमारा कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर, और b हमारा कितना है √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, और 3 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 4, और यानी कि हमारा वर्गमूल क्या आ रहा है 2। यहाँ तक क्लियर, यानी कि हमारा h का वैल्यू 2। यहाँ तक तो आप समझ चुके होंगे बच्चों, ठीक है। आइए हमें एक नंबर में दिया गया है sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। हमें इसे ज्ञात करना है, sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी को फाइंड करना है बच्चों। तो बच्चों सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखिएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ से साइन एक पार्ट है कॉस, ठीक है। साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों p/h मल्टीप्लाई, कॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा b/h, फिर यहाँ कॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों b/h, और साइन का फॉर्मूला p/h हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ भैया हमें बोला गया कोण ए से, तो कोण ए के सामने की भुजा ये p, तो p हो गया कितना हमारा √3, h तो फिक्स है बच्चों 2 हो जाएगा। यहाँ ये बच्चों फिर हमें क्या बोला गया है c से, तो c के सामने भुजा ये p, तो ये क्या हो जाएगा b, यानी कि b कितना हो जाएगा √3, और h हमारा कितना है 2 प्लस यहाँ ये फिर a से बोला गया है कोण a के सामने की भुजा ये क्या हो जाएगा ये p, ये हो जाएगा b, और c के सामने की भुजा ये p, तो ये क्या हो जाएगा b, यानी कि p कितना हो जाएगा 1 और h हमारा कितना है 2। यहाँ तक क्लियर। √3 को जब √3 से गुना कर रहे होंगे तो 3 हो जाता होगा, और 2 दूना 4, 1 को 1 से गुना कर रहा हूँ तो 1, और 2 दूना 4, जब 4 4 का एलसीएम ले रहे होंगे तो 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 3 + 1, यानी कि 3 में 1 जोड़ रहे होंगे तो 4, 4/4 कट के हमारा आंसर क्या जा रहा होगा 1। यहाँ तक समझ पा रहे हैं बच्चों। चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें हमें दूसरा नंबर का सवाल दिया गया है, क्या दूसरा नंबर बच्चों हमें दिया गया है, दूसरा नंबर सवाल हमें दिया गया है कि बच्चों cos a इंटू कॉस सी माइनस साइन a इंटू साइन सी ज्ञात करना है। cos a इंटू कॉस सी माइनस साइन a इंटू साइन सी, ठीक है बच्चों। आइए सबसे पहले क्या लिखेंगे फॉर्मूला लिखेंगे, तो हमें cos का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों b/h, यहाँ भी हो जाएगा cos का फॉर्मूला b/h, साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों p/h, और यहाँ भी हो जाएगा p/h। बस बच्चों एंगल का ध्यान रखना है, कोण के सामने हो जाए p, तो ये क्या हो जाएगा b, यानी कि b हो जाएगा हमारा 1, h हमारा कितना है 2, ठीक है। यहाँ ये c से बोला गया, c के सामने हो जाए p, तो ये क्या हो जाएगा हमारा b, यानी कि b हमारा कितना हो गया √3, h हमारा कितना है 2, माइनस से माइनस लगा देते हैं। फिर यहाँ a से बच्चों a के सामने हो जाए p, तो ये क्या हो जाएगा b, लेकिन हमें मांग रहा है p ना, तो p हो जाएगा √3, h का वैल्यू 2।
यहाँ सी से बोला गया बच्चों, तो सी के सामने एक भुजा पी, तो ये क्या हो जाएगा बी, ठीक है। तो पी हो गया 1, एच हो गया 2। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो √3 को 1 तो √3 और 2 दूना 4, और √3 को 1 से गुना किया तो √3 और 2 दूना 4। बच्चों ये प्लस में ये माइनस में ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि आंसर हमारा क्या हुआ 0 हो गया। बोलिए बच्चों समझ पा रहे हैं। तो बच्चों आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 का टोटल 9 क्वेश्चन कर पाए, ठीक है बच्चों। फिर हम लोग अब क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में 10 नंबर और 11 नंबर भी चर्चा करेंगे, और साथ में आगे हम लोग बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इसे आप अच्छे ढंग से पढ़ें, अच्छे तरीक़े से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। उसके बाद इस जो हमारी कोविड-19 की जो बीमारी चल रही है, इससे आप लोग क्या करें, घर में बैठ के ही पढ़ाई करें। लॉकडाउन को भले ही कम कर दिया गया बच्चों, बट अभी आप अपने जान को बचाएं, क्योंकि ये साल जो है कि जान बचाने की ही है, ठीक है बच्चों। तो स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद एंड गुड नाइट।